नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव फुटेज। 7वें और अंतिम चरण में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने हैं। गोड्डा झारखंड का एक महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है और हम इस वक्त मौजूद हैं गोड्डा के कारगिल चौक पर। सीधे यहाँ के लोगों से बात करते हैं और क्या मुद्दा रहेगा इस बार, मुख्य रूप से मुद्दा क्या रहेगा। देखिए, इस बार मुद्दा अगर आप कहेंगे तो हमारे सांसद ने मुद्दा कोई छोड़ा ही नहीं है। विकास के नाम पे इतना विकास हुआ है गोड्डा में कि हम लोग इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं और कोई शब्द नहीं है जो मैं तारीफ में लिखूं। व्यापारी वर्ग से आते हैं, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। क्या लगता है व्यवसायी लोगों के लिए क्या काम हुआ? व्यवसायी लोगों के लिए काम कैसे नहीं, आज रेल जो है, आज हम लोग को ट्रांसपोर्टिंग में सुविधा हुई है। पहले माल आने में हम लोग को दुमका आती थी, फिर दुमका से भाया ये आती थी, अब डायरेक्ट रेल की सुविधा हो गई है। आपका 4 लेन रोड बन रहा है। अब ट्रांसपोर्ट वाली कंपनियां भी यहाँ पे प्रयास कर रही है कि डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग डालें। ठीक है, आवागमन का जब साधन बढ़ेगा तो व्यवसाय अपना आप बढ़ेगा। दूसरी बात, आप देखेंगे कि विपक्ष भी हमारे ही विकास पे चढ़ के आ रहे हैं। आज जितने भी विपक्ष के नेता आ रहे हैं वो हमारे सांसद जी के जो द्वारा एयरपोर्ट स्थापित की गई है देवघर की, उसी पे उतर रहे हैं और खर्चा बचा रहे हैं। क्यों नहीं पटना में वो उतरते हैं, क्यों नहीं बोकारो में उतरते हैं, वो देवघर में क्यों उतर रहे हैं? जबकि देवघर में नाइट विजन देने में यहाँ की सरकार ने मतलब काफ़ी परेशान किया इस देवघर एयरपोर्ट को चलाने के लिए। सभी पूरी जनता जान रही है इस बात को। तो जब देवघर एयरपोर्ट बना है तभी उनके नेता, जितने भी नेता आ रहे हैं, उसी दिल्ली मतलब एयर से आते हैं, दिल्ली से वहाँ पे चढ़ते हैं, यहाँ पे उतरते हैं, फिर यहाँ से हेलीकॉप्टर चलते हैं। क्यों है? अगर आपको विकास से इतनी प्रॉब्लम है, कोई विकास की बात कहाँ कर रहे हैं? सब जातिवाद कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि ये हो जाएगा, कोई बोलते हैं वो हो जाएगा। गोड्डा में कितना विकास हुआ है? गोड्डा में विकास तो आप यहाँ कारगिल चौक पे खड़े हैं और आज से 5 साल पूर्व जो हम लोग खड़े थे उस समय क्या आप देख लीजिए, भागलपुर रोड चले जाइए, कितनी दूर तक विकास हुआ स्वयं दिख जाएगा आपको। इसमें बताने की आवश्यकता ही नहीं है। और कुछ लोग हैं, कितना काम हुआ है गोड्डा में? बहुत काम हुआ है, गिनाएंगे तो पूरा नहीं कर पाएंगे। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में एयरपोर्ट आया, यूरिया का कारखाना आया, रेलवे स्टेशन आया, 13 वो ट्रेन यहाँ से चल रही है और आपको जाके 4 लेन का निर्माण चल रहा है और कोल्ड स्टोरेज ये सब बना है। इतना निर्माण हुआ है कि विपक्ष के पास गिनाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो इस बार आप लोगों का मुद्दा क्या रहेगा? हम लोग का मुद्दा है विपक्ष को हटाओ, ये लोग जाली नोट है, ये लोग चलने लायक नहीं है। ये सब काम सिर्फ मोदी जी का काम चलेगा यहाँ पर। गोड्डा में निशिकांत दुबे। हाँ जी, गोड्डा में निशिकांत दुबे और केंद्र में मोदी सरकार। महिलाएं हैं, कितना विकास हुआ है गोड्डा का? गोड्डा का भी विकास हुआ है। महिला के लिए ऊपर भी मोदी जी बहुत ज़्यादा किए हैं। हम लोग को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, महिला को आरक्षण मिला है, ये सब केंद्र सरकार में हम लोग को मिला है ये सब। और महिला के लिए भी जितना भी किए हैं पहले के सरकार में नहीं हुआ। महंगाई का रोना विपक्ष रो रही है। महंगाई तो हर चीज से बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार में ही महंगाई है, महंगाई पहले भी था। धीरे धीरे जिस तरह समय बीत रहा है उसी तरह महंगाई का भी ये आ रहा है। ऐसा नहीं कि आज की डेट में महंगाई है और पहले में, समय के साथ साथ ये सब बदलाव आ रहा है। महिलाओं को कितना फायदा हुआ है मोदी सरकार आने से? बहुत फायदा हुआ, अनेकों फायदा हुआ। रही बात महंगाई, सरकार तो जॉब वाले को तो पैसा भी बढ़ाते, चाहे पेंशन हो या जॉब होल्डर हो। ऐसा नहीं है कि आपको 10 पैसा दे रहा है और 50 पैसा का सामान हो रहा है। पैसे भी बढ़ रहे हैं सरकार में, इसलिए ज्यादा महत्व। पहले की डेट में 100 का ज्यादा महत्व अभी 1000 में है। तो धीरे धीरे जिस तरह महंगाई बढ़ रहा है तो उसी तरह सरकार पैसा भी बढ़ रहा है। महिलाओं का विश्वास कितना बढ़ा है मोदी जी के प्रति? 100%। और निशिकांत दुबे के प्रति 100%। कितना काम किए? बहुत काम किए हैं। इतना काम किए कि आज महिला लड़कियां सुरक्षित है, अकेले जा सकते, हिम्मत है महिला को जाने। हम लोग अच्छे से कहीं भी जा सकते, नहीं तो पहले घर में किसी के परमिशन के बिना नहीं जाते थे या साथ लेके जाते थे, लेकिन आज सुरक्षित अकेले जाते, हिम्मत अपना है। ये सब निशिकांत जी ने दिया, इतना फैसिलिटी दिया हम लोग को कि मत कुछ। मॉल है, काम हुआ। हाँ, तो बहुत काम हुआ है। युवा हैं, युवा क्या चाहता है? युवा देखिए, युवा अभी नौकरी चाह रहा है, जो कि हेमंत सोरेन सरकार अभी यहाँ पे जो चल रही है, इन्होंने बोला था युवाओं को नौकरी देंगे, नहीं नौकरी दे पाए तो उसको बेरोजगारी भत्ता देंगे। 5 साल होने को चले सरकार का, एक भी युवा आज झारखंड में त्रस्त है, मतलब एक भी टेट तक नहीं करा पाई है। उसके बाद वैकेंसी तो दूर की बात, उसके बाद रही बात बेरोजगारी भत्ता का, 1 रुपये बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। नौकरी तो दूर की बात है, और जो भी योजनाएं इन्होंने लागू किया
युवाओं के लिए कोई मतलब काम नहीं है वो। गोड्डा में क्या होगा? गोड्डा में निशिकांत दुबे जी आएंगे और मोदी जी को देख करके वोट दे रहे हैं। निशिकांत दुबे जी का विकास काम कर रहा है। आप बगल में रेल चले जाइए, आज गोड्डा के बाजार देख लीजिए। आप 5 साल पहले आते तो बाजार में कुछ रौनक नहीं थी। आज बगल में आप भागलपुर रोड चले जाइए, बड़ी बड़ी मॉल है, बगल में अडानी कंपनी है, बाहर से लोग एम्प्लॉय आ रहे हैं, पढ़े लिखे को रोजगार मिल रहा है, हम लोगों को रोजगार मिल रहा है। लोकल अडानी जो है उसमें 80% लोकल युवाओं को नौकरी मिला है। वो बाकायदा मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये यहाँ के जो डीसी साहब के हैं उनके लेटर से मिला हुआ है। तो गोड्डा में इस बार क्या होगा? गोड्डा में कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। 100% कमल खिलेगा गोड्डा में। कोरोना काल का झारखंड सरकार की एक बात बता रहा हूँ। कोरोना जब काल हुआ था तो यहाँ पर बीमारी बचाने के लिए लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराया गया केंद्र सरकार के द्वारा, दवाई उपलब्ध कराया, अनाज उपलब्ध, और झारखंड सरकार हर ब्लॉक में 2-2 गाड़ी चचरी भेज दिया, लाश ढोने के लिए 2-2 गाड़ी लाश चचरी भेज दिया और कफन भेज दिया। लोग दहशत में आ गए। ये है केंद्र सरकार और झारखंड सरकार के काम करने का अंतर। यही 15 साल पहले जब लोगों को चीनी लेना पड़ता था, कांग्रेस के रीजन में परमिट बनाना पड़ता था, और यही बेईमान कांग्रेसी सब फर्जी आदमी का मृत्यु दिखा के और फर्जी चीनी का परमिट बना के बेच देते थे। वो आदमी आज भी जिंदा है। चौथी बार निशिकांत दुबे जी चुनावी मैदान में। हाँ जी, एकदम जीतेंगे और ऐसा चौका मारेंगे कि विपक्ष बंगाल के खाड़ी में जाके गिरेगा। तो इस तरह से गोड्डा की जनता है जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से निशिकांत दुबे ने गोड्डा में विकास की गंगा बहाई है, फिर से निशिकांत दुबे गोड्डा से अच्छे बहुमत से चुनाव जीतेंगे और देश में मोदी की सरकार फिर से बनेगी। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज गोड्डा।